के चैनल में आपका स्वागत है जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 संख्या पद्धति का नेक्स्ट पार्ट। अध्याय एक ही है लेकिन आगे की क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि जो बार वाले सवाल होते हैं, जैसे कि 0.6 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को परमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि 0.6 और उसके ऊपर बार है, इसको कह देगो कि P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखिए। तो P/Q का मतलब ही है कि हमें परमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसका मतलब क्या होता है कि 0.6 और ऊपर बार लगाने का मतलब है कि जी संख्या कई बार आ रही है, चाहे जितनी बार भी हम लिख दें और लास्ट में उसके बार लगा सकते हैं। तो जी बार लगाने का मतलब है कि जी हमारी संख्या शांत नहीं है, अशांत है। तो जी हमारा अशांत दशमलव, यानी इसका यदि हम भाग कर रहे हैं तो भाग 0 नहीं हो रहा है, बार बार यही संख्या आ रही है। 0.6 के ऊपर अगर बार लगा है और उसे P/Q के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो पहले तो हम मानक ही कर लेंगे। एक चीज और ध्यान दें कि संख्या चाहे जिस प्रकार की लिखी हो, जैसे हम कहें इस प्रकार से भी संख्या लिखी है और बार हमारा यहां तक लगा है, तो इसका मानक रूप जो होता है, यानी इसका जो स्टैंडर्ड रूप लिखा जाएगा वो लिखा जाता है, यानी हमारा पॉइंट आ जाना चाहिए कहां पे, बार के बगल में, यहां पे आना जरूरी है जी स्टैंडर्ड रूप। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हम कहें यदि इस पॉइंट को हमें यहां पे लाना है तो क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी वाला पॉइंट हमारा यहां पहुंच जाएगा। जी पॉइंट यदि हमें यहां पे लाना है तो हमें एक 0 और, यानी कहें कि यदि पॉइंट को हमें राइट साइड में जितना भी बढ़ाना है उतने 0 करते जाए। अगर हमें इस तरफ 3 पॉइंट यहां तक लाना है तो एक 0 और बढ़ा देंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलना पड़ता है, यानी कहें कि जहां पे बार जी लगा है बार, इसके पहले तक पॉइंट आ जाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे तो इसको देखें, माना कि इसको कह लें कि x बराबर 0.j है। जी हमारा समीकरण 1 मान लें, क्योंकि जी देखो जी तो हमारा स्टैंडर्ड रूप में है ही है, क्योंकि बार की जस्ट बगल में ही पॉइंट है। अब हमें क्या करना है कि इसका मतलब समझते हैं क्या है। इसको हम चाहे जिस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.666 चाहे जितनी बार कर दें उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन हमें जी ध्यान देना है इसमें कि जी संख्या एक ही है ना, तो हमें एक पॉइंट आगे बढ़ाना है बार पॉइंट को, यानी एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा है तो हमें एक पॉइंट आगे बढ़ाना है। अगर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हो तो फिर हमें पॉइंट को 2 तक बढ़ाना है। तो यहां पे हमें एक ही पॉइंट इस तरफ करना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, 10 का, यानी कहें समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। तो इसमें ध्यान देंगे पॉइंट जो 6 है वो तो हमारा रहेगा ही, यानी जी हमारा जो लिखा है ना वो इस प्रकार से लिखा है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि हम चाहे जितनी बार 6 करते जाएं लास्ट में हमें बार मिलेगा ही। तो हमें इसको क्या करना है कि एक पॉइंट बाद हमें जो पॉइंट यहां से यहां पहुंचाना है, लेकिन 6 के ऊपर बार नहीं बदलेगा। तो जी हमारा इस तरफ भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी समीकरण 1 में हमें 10 का गुणा वो भी हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में लिख देंगे, दोनों पक्षों में करने। तो इसमें 10 का गुणा किया और इसमें भी 10 का गुणा करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसको एक बार क्यों बढ़ाया, क्योंकि इसमें एक ही बार है, हमें एक बार बढ़ाने से ही काम, क्योंकि पॉइंट हमें एक संख्या आगे ले जाना है बस। तो जी हमारा हो जाएगा 10x और ये जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6.6 बार, जी ऐसा बन जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 1x घट जाएगा, 9x आ जाएगा। यहां पे घटेगा तो पॉइंट के इस तरफ 6 है, 6 का बार 6 का बार, 6 से 6 खत्म और 6 में से 0 जाएगा तो 6, यानी कि 6 बस आएगा जी, बार वाली संख्या खत्म। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/9 जी हमारा बदल गया परमेय रूप में, यानी 0.6 के ऊपर जो बार है इसको यदि परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 6/9 लिखेंगे। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी प्रकार से करना है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक देख लें कैसे, जैसे हमारा 0.6 और ऊपर लिखा है बार, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो संख्या हम ज्यों की त्यों लिखेंगे पहले तो, और संख्या के ऊपर जो बार जिस संख्या के ऊपर लगा होता है नीचे हमें जितनी बार बार लगा हो उतने हमें 9 लिखना पड़ती है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है तो हमें एक बार 9 लिख देंगे। अगर हमारा इस प्रकार से लिखा होता, देखो आंसर इसका आंसर ये आ गया, ये आंसर इसका है। अगर समझ लो जैसे इसके ऊपर ऐसा होता 0.67, दोनों के ऊपर एक साथ बार होता तो 67 का पूरा 67 ऊपर लिखते और दोनों संख्याओं में बार है इसलिए 2 बार 9 लिखते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इसी प्रकार से करना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए जैसे 0.375 और इन दो के ऊपर उसने बार लगा दिया। अब इसका कह रहा है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको कह रहा है P/Q के रूप में बनाइए। तो हमने सबसे पहले क्या बताया आपको कि पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख लेना है, जहां तक बार है वहां तक हमें पॉइंट पहुंचाना है। तो पहले तो माना कि कर लें, माना कि x बराबर 0.375 जी दिया है। लेकिन अगर इसका स्टैंडर्ड रूप देखा जाए तो कहां तक ये पॉइंट कहां होना चाहिए, 3 के बगल में, क्योंकि बार हमारा 7 और 5 पर है तो यहां होना चाहिए पॉइंट। यानी जी पॉइंट कहां जाना है, राइट साइड में, एक कदम आगे चलना है तो हमें 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। अगर हमें 2 कदम उस तरफ चलना है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे मतलब 100 का, 3 कदम चलना है तो हम 1000 का, इस प्रकार से बढ़ेंगे। तो पहले तो इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा 10x और जी हमारा स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, लिख दें एक बार गुणा में 0.37, इसमें हम गुणा 10। जब जी गुणा होगा तो जी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी बनेगा 10x बराबर इस प्रकार से दिया जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो इसमें बार किस में लगा है, 2 संख्या में। जब 2 में बार लगा है तो मतलब हमें पॉइंट कहां खिसकाना है, 2 कदम आगे,
मतलब हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? जब राइट साइड में हमें 2 कदम आगे चलना है तो 2 जीरो, यानी मतलब 100 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तब हम इस पॉइंट को यहां ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितने का करेंगे? 100 का गुणा करने पर। अब 100 का गुणा करेंगे तो इस तरफ 100 का गुणा करेंगे, 10x तो पहले ही से है, इस तरफ भी 100 का गुणा। इसी देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 7 5 के ऊपर बार है, यानी 7 5 7 5 7 5 कई बार आएंगे, तो हम 7 5 एक बार ऐसा लिखेंगे और 7 5 एक बार और बार लगा देंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पॉइंट कहां पहुंचाना है? 2 संख्या आगे, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, 2 संख्याएं ये लिख दी और गुणा में 100। अब 100 का गुणा करेंगे तो जो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1000 x बराबर ये 375, यहां पॉइंट आ जाएगा, इस प्रकार से जी बन जाएगा। जी हम समीकरण दूसरा बना। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, एक को घटाने पर यानी माइनस कर देंगे, तो क्या होगा देखें, 1000 में से हमें 10 घटाना है तो कितने आएंगे? 990। और यहां पे देखें जी हमारा घटेगा, तो देखो बार वाला जो है 75 से 75 जो खत्म हो जाएगा, यहां 375 में से 3 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 372 जी हो जाएगा हमारा 372। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 372 बटे 990। तो जी हमारा P बटा Q के रूप में बदल गया। अब देखें शॉर्ट तरीके से, अगर इस प्रकार से लिखा है तो शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से यूज करेंगे? तो हमारा लिखा है 0.375 और बार लगा है इन दो पर। तो इसको क्या करते हैं कि जितनी भी संख्या जो लिखी है वो पहले ऊपर लिखते हैं और जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसमें किसमें बार नहीं लगा है? 3 में, तो इसमें -3 कर देंगे और बटे में क्या लिखेंगे? वही चीज जो हमने बताई थी कि जिस पर बार लगा है उतनी बार 9, जिन जिन संख्याओं पे। तो इसमें बार है और इसमें, यानी 2 संख्याओं में बार है तो 2 9 और जिसमें बार नहीं है उसमें 0। अब इसको माइनस कर देंगे तो 372 बटे आया आंसर। तो जी हमारा शॉर्ट तरीका है, लेकिन आपको ऐसे लगाना है। एक ट्रैक और देख लें, और तरीका और है एक, तो इसको कैसे हम करेंगे? यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आए, टू पॉइंट ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब तो वही है कि जी 40 40 40 40 बार बार आ रहा है। मतलब कहें कि जी हमारा 2.40 और ऐसा ही लिखा है बार, यही लिखा है, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट हो उसके ऊपर डायरेक्ट बार लगा दें, वही संख्या होती है। जी चाहे जहां तक बढ़ाते जाएं, अगर आगे और भी बढ़ जाता तो भी यही मतलब है उसका। तो अब इसको देखें, जी जो लिखा है जी एक प्रकार से ऐसा लिखा है, 2 + 0 ऐसा लिखा है। इसका मतलब है 2 जी हमारा परफेक्ट सही है
और ये 0.40 और बार है जी अलग है, यानी हमें अब इसको सॉल्व करना है और इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको हम मान लेंगे कोई भी वैल्यू की, जी हमारा मान लेंगे हम जी y है, जी हमारा क्या है, अगर इसको हम y मान लें तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x बराबर 2 + y, ऐसे बन जाएगा। इसमें लिख देंगे कि जहां हमारा y बराबर क्या है 0.40। अब इसमें देखें कि जो हमारा जी आ गया है y का मान, तो हमें इससे मतलब है। अब माना कि करेंगे क्योंकि हमें इस वैल्यू को निकालना है, तो मान लिया कि y बराबर हमारा 0.40 है। अब इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसको स्टैंडर्ड में तो बदलना नहीं है क्योंकि बार के बगल में ही है सब। इसको समीकरण हम मान लेते हैं जो दूसरा है। अब इसमें दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है कि हमें इस पॉइंट को 2 कदम आगे बढ़ाना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में सौ का गुणा करने पर 100y बराबर हो जाएगा, इसको हम 2 कदम आगे बढ़ाना है तो यहां तक चले। जी हमारा हो जाएगा 40.40। अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर दें। अगर इसको हम इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इस 100 में से 1 जाएगा हमारा 99y और जी हमारा आ जाएगा 40, यानी y बराबर आ गया हमारा 40/99। तो जी एक प्रकार से जो दूसरा समीकरण है, जो तीसरा है, इसको हमने इससे माइनस किया है, यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। समीकरण हमने 3 से समीकरण 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जी आ गया। तो जी हमारा अभी क्या आया, y का मान। यहां पे समीकरण 1 में देखें कि हमें निकालना क्या है, y की जगह पे हमें पूरा मान रखना, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ जे नहीं निकालना है, इसके साथ निकालना है। तो x बराबर हमारा 2 + y था, तो समीकरण 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसमें लेकिन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पे x बराबर 2 प्लस और y का मान कितना है 40/99 जी। तो यहां पे जी बन गया हमारा x बराबर 2 सही 40/99, ऐसा लिख सकते हैं जी, हमारा आंसर कहलाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम इसका गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। गुणा करेंगे कितना आएगा, तो यही हमारा आंसर मान लें, और गुणा करना है तो इसके इसमें गुणा करके जोड़ लें, वो भी आंसर कहलाएगा। लेकिन हमें यहीं तक चलना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो पहले हमें 2 को अलग करना पड़ेगा और इसको अलग, फिर इसको हम अलग से
हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।